राजस्थान के अलवर की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जहां पर पहले एक मंदिर पर प्रशासन का बुलडोजर चलता है और अब उसके बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से सियासत चल रही है। हम आपको बता दें कि 17 अप्रैल को अलवर जिले के एक राजगढ़ में एक प्राचीन शिव मंदिर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया जाता है। नगर पालिका के मुताबिक मंदिर का कुछ हिस्सा जो था वो नाले पर बना हुआ था और इसीलिए मंदिर के हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन शुक्रवार को आज तक पर मंदिर को गिराए जाने का पहला वीडियो जब दिखाया गया तो राजस्थान में सियासी तोड़फोड़ शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तू-तू मैं-मैं होने लगी और टूटा हुआ मंदिर सियासी अखाड़ा बन गया। लेकिन इन सब के बीच में नगर निगम की कार्रवाई में सिर्फ मंदिर नहीं टूटा बल्कि मंदिर वाली सड़क पर कई मकान भी बुलडोजर ने गिरा दिए। इनकी सुध ना तो प्रशासन ले रहा है और ना ही सियासत। आज तक ने अलवर से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसमें मंदिर के सामने चल रहे सियासत के ड्रामे हैं और अपने टूटे हुए घरों के बाहर खड़े लोगों की आप बीती और उनका दुख दर्द भी। सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। राजस्थान के अलवर जिले का राजगढ़ कस्बा, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर पर सरकारी बुलडोजर चल गया और 300 साल पुराना मंदिर चंद मिनटों में अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। अब इस टूटे हुए प्राचीन मंदिर के आगे धर्म और आस्था से सराबोर विरोध के सुर गूंज रहे हैं। कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है। बीच बीच में लाउड स्पीकर पर राजनीतिक चौपाइयों का भी पाठ किया जा रहा है। इन्होंने भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा है ना, तो जरा भोलेनाथ के बारे में मैं आपको बता दूं, भोलेनाथ का रूप कैसा था। भोलेनाथ का रूप ऐसा था कि तन पे भस्म रमाई, गले में सर्पों की माला। तू गलत काम करेगा ना तो तुझे उसी समय डस लिया जाएगा वो सच्चे दरबार की। और ये भस्म रमी इसलिए दबाएगी, तू ये ध्यान रख, कोई भी गलत काम करेगा ये भस्म इसलिए रमाई कि ये शरीर मिट्टी की डोरी है, कोई पद काम नहीं आएगा, वहां नहीं पूछ जाएगा तू कौन से पद पे था। वो सच्चे दरबार की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अलवर में अपनी सरकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रशासन ने मंदिर पर बुलडोजर तो चलवा दिया, लेकिन अब वहां भक्ति से भरपूर प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सियासत का शक्ति प्रदर्शन भी खूब चल रहा है। टूटे हुए मंदिर के दर्शनार्थ दूर दूर से नेताओं और मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है। अलवर के राजगढ़ में इस समय मैं मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसका आपको मैं एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बताना चाहूंगा। यहाँ पर कल से ही बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से मंदिर को ध्वस्त किया गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं आपको कि किस तरह से मंदिर के अंदर इस समय भारी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और बाहर का क्या नजारा है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से राम धुनी जो है वो यहाँ पर चल रही है, जो राम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का जो नाम है वो लिया जा रहा है। तो इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। राजनीति और धर्म के चश्मे को उतारकर अगर देखेंगे तो आपको टूटे हुए मंदिर के अलावा भी बहुत कुछ टूटा हुआ दिखाई देगा। तिनका तिनका जोड़कर और खून पसीने की कमाई से बनाए गए वो घर जो उसमें रहने वाले लोगों के लिए मंदिर से कम नहीं थे। जिस तरह से यहाँ पर जो इमारतें हैं उनको तोड़ा गया, जो डेमोलिशन ड्राइव चली, प्रशासन का ये या जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी उनका मानना है कि अतिक्रमण किया गया था, इसकी वजह से तोड़ा गया है ताकि सड़क को चौड़ा किया जाए। तो उसमें आपको क्या कोई दिक्कत है? सर ये पहले से ही काफी सड़क चौड़ी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सड़क पहले से ही काफी चौड़ी है, लेकिन ये बदला की भावना से किया हुआ सारा काम है और कुछ भी नहीं है सर। केवल यहाँ के लोकल जो मिनिस्टर हैं उनकी बदले की भावना से ये किया हुआ सारा काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ा रोड है ये, और मकान दुकान किसी को नहीं छोड़ा। मंदिर तक की भी स्थिति ये कर दिया सर इन्होंने कि मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं उनको भी इन्होंने मतलब बहुत ही बदहाली से इनका ये हाल कर दिया है। मंदिर के पास ही एक घर ये भी है जिसे सरकारी बुलडोजर ने खंडहर बना दिया। सरकारी बुलडोजर ने आशियाने तो तोड़े ही, इन घरों में रहने वाले लोगों की उम्मीदें और हसरतों पर भी बुलडोजर चला दिया।
अलवर के राजगढ़ में जो डेमोलिशन ड्राइव 17 तारीख को हुई, उसके बाद कई ऐसे परिवार हैं जो कि अब अधर की स्थिति में है। इनका कहना है कि जो इनके आशियाने हैं वो टूट चुके हैं, इनके पास रहने की कोई ढंग की जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, और उसकी वजह से इनका कहना है कि इनका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारे पास अब हम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे। एक परिवार हमारे साथ में है। आपका क्या नाम है? शानू खंडेलवाल। शानू जी, बताएं कि क्या आपका कहना था? आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, उसके बावजूद डेमोलिशन हुई? उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। बोले ये डॉक्यूमेंट्स तो बेकार है, हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे तुम्हारे। कौन सा घर है आपका इसमें? ये वाला। क्या अतिक्रमण की जो बात कही जा रही थी, आप लोगों ने क्या अतिक्रमण किया हुआ था? नहीं भैया, पूरा मैं तो जहाँ तक है वहाँ तक की रजिस्ट्री है, पूरी रजिस्ट्री पट्टी तक की है हमारी। ये नहीं है, और उसके बावजूद भी इन्होंने और आगे दूसरे दिन तोड़ा है 5.5 फुट। अलवर के राजगढ़ में एक सड़क पर सिर्फ प्राचीन मंदिर नहीं टूटा, यहाँ पीढ़ियों से रहते आ रहे परिवारों के दिल टूटे हैं, उनकी हिम्मत टूटी है। इस नए नवेले शादीशुदा जोड़े को समझ में नहीं आ रहा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वो कहां से करें, क्योंकि घर तो प्रशासन ने तोड़ दिया। अलवर के राजगढ़ में जो डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतें आई हैं वो बताना चाहेंगे। आप देख सकते हैं सामने का जो घर है, ये एक शादी का घर है। यहाँ पर शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और जिस तरह से दूल्हा और दुल्हन, उनको शादी की रस्में निभानी थी, घर टूटने के बाद यहाँ पर परिवार के ऊपर मानो आपदा टूट पड़ी है। लड़की हैं जो दुल्हन है वो हमारे साथ में है, मीनल नाम है इनका। मीनल, क्या कुछ आपने सपने सजोए हुए थे, और जो डेमोलिशन हुई उसके बाद किस तरह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे ये था कि मैं नए घर में जाऊंगी, वहाँ सब अच्छा होगा, लेकिन जब मैं खुद यहाँ पर आई तो सब कुछ टूटा फूटा मिला मुझे। कुछ भी मतलब, एक होता है कि शादी का घर सजा सजाया होता है, यहाँ पर तो उल्टा टूटा फिटा मिला प्रशासन की वजह से। आप जब यहाँ पर आए तो आपको पता लगा होगा कि मंदिर भी तोड़ दिए गए। यहाँ पर शुभम भी हमारे साथ में है। शुभम दूल्हा है। शुभम, आप यहीं पर रहने वाले हैं राजगढ़ के, और ये बताएं कि जब यहाँ पर आपको पता लगा कि इस तरह से डेमोलिशन ड्राइव हो रही है, आपकी शादी के जो प्लान्स थे, जो आपके सपने थे, उनको किस तरह से प्रभावित? सर बहुत ठेस लगी है उसके लिए, क्योंकि आप ये देख सकते हैं घर ही टूट गया हमारा। आप ये समझिए तो दुल्हन को किस घर में लाएं? वैसे ही डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात सर, कोई सामग्री हमें नहीं मिल पा रही है। अगर हमें कोई व्यवस्था भी करनी हो मेहमानों के रिश्तेदारों को, तो ना लाइट है ना पानी है, तो हम कुछ ये बताएं, प्रशासन की तरफ से पहले कोई नोटिस, चेतावनी दी गई थी कि इस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ होगी? सर प्रशासन से हम जिस दिन उन्होंने तोड़ने का बोला उससे एक दिन पहले हमें बताया गया। हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप अपने प्लान्स थोड़े डिले कर दो, या फिर हमें व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि हमारे घर में शादी है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। सियासी चश्मे से देखने पर सिर्फ मंदिर में हुई तोड़फोड़ दिखाई देती है, लेकिन अगर आंखें खोलेंगे तो ये ढहे हुए घर दिखेंगे, जिसके आगे से गुजरते नेताओं के काफिले सीधे मंदिर पर जाकर रुक जाते हैं। देवंकुर, अलवर, आज तक। हम आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कल पहली बार प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो सांबा पहुंचेंगे। आज तक भी वहां पहुंचा है। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की। हम आपको बातचीत सुनवाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कल पंचायती राज दिवस में हिस्सा लेंगे, और उससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। पल्ली